डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन गरेजा है और मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ। मैं कुछ समय तक मुंबई में रहा हूँ क्योंकि मुझ पर फिल्म डायरेक्टर बनने का बहुत सवार था। थोड़े दिन तक असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर का काम भी मिला, पर जैसा सोचा था वैसी सफलता हाथ नहीं लगी। इसलिए मैंने फिल्म डायरेक्शन का काम छोड़कर राइटिंग का काम शुरू कर दिया। ग्रुप बन चुका था, इसलिए काम आसानी से मिल रहा था और स्क्रिप्ट ऑनलाइन ही ग्राहक को भेजना होता था, तो यह काम इंटरनेट की सहायता से किसी भी जगह से किया जा सकता था। एक बार मुझे हॉरर स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर आया जिसमें गांव की कहानी सेट करनी थी, तो मैंने सोचा कि रियल लोकेशन वाला फील लाने के लिए किसी गांव में कुछ दिन रहे आता हूं ताकि कहानी अच्छी बन सके। आगे काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे किसी ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में चंदनपुर गांव है जहां पर कई लोगों को भूत प्रेतों के अनुभव हुए हैं। मैंने फ़ौरन वहां की टिकट कटवाई और अपने लैपटॉप के साथ वहां जा पहुंचा। बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतारा। वहां आसपास कुछ पेड़ थे और एक सकरा रास्ता। एक पेड़ पर 8-10 कौवे बैठे थे। मुझे देखकर वह सारे बेतहासा चिल्लाने लगे। मैं उन्हें अनदेखा कर गांव की ओर आगे बढ़ गया। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन मकान की ओर जाने लगा तो बाहर बैठे लोग सटासट घर के अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे हैरत हुई। मैं वहीं एक मकान के पास झाड़ के नीचे बैठ गया। सोच रहा था कि किस से मदद मांगूं। तभी अचानक मेरी नज़र ऊपर पेड़ की डाल पर गई। वहाँ पर एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी जो मेरी ओर ऐसे घूर रही थी जैसे मेरा शिकार कर डालेगी। मैंने उसे डराने की कोशिश की तो वह उल्टा मुझे ही घुर्रा कर डराने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसको अनदेखा कर दिया, फिर से वहीं बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने मुझे पीछे से मेरी गर्दन पर वार कर दिया। उसने अपने चारों बड़े दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए और चारों पैरों के पंजों से मेरे कंधे नोचने लगी। मैंने फ़ौरन उसे दूर हटाया और वहाँ से खड़ा हो गया। यह सब चल रहा था, तभी वहाँ पर एक डाकिया निकला और उसने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ क्यों आया हूँ। मैंने उसे अपना मकसद बताया तो उसने कहा कि यहाँ के लोग आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। यह सारे डरे सहमे लोग हैं। इस गांव में रात को भूत प्रेतों का तांडव होता है। उस डाकिये ने कहा कि सामने हमारा घर है, वहाँ कोई नहीं रहता। हम इस गांव को छोड़ चुके हैं और पास के गांव में रहने चले गए हैं। आप चाहें तो मैं उस बंद घर की चाबी आपको दे सकता हूँ। मैंने फ़ौरन हाँ बोल दी क्योंकि वही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। अब गांव में एक घर मिल चुका था और आगे फ़ौरन मुझे अपना काम शुरू करना था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी कर मैंने काम शुरू कर दिया। कौवे वाली बात, बिल्ली वाली बात, लोगों के घर में चले जाने की बात और भूत प्रेत की अफवाह, इन सब को तालबुद्ध तरीके से मैंने लिखना शुरू कर दिया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला था और डाकिये का मकान भी बड़ा था, तो शांति से मैं अपने काम में जुट गया। रात के करीब 2 बजे मैंने लिखकर अपना लैपटॉप स्विच ऑफ किया और खिड़की से चौक पर नज़र डाली और मैं हंसते हुए बोल पड़ा कि ज़रा देखूं तो भूत प्रेत का कुछ तांडव हो भी रहा है या लोग वैसे ही सबको उल्लू बना रहे हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे हर एक रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था और एक आदमी उस बिल्ली वाले पेड़ पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर पेड़ के पास घसीटा और गले में रस्सी डाली। इतना देखकर मेरे कोलाहल मचा। मेरे हाथ में जो भी था उसे लेकर मैं चिल्लाता हुआ फ़ौरन पेड़ की तरफ भागा। जब तक मैं वहां पहुंचा
तब तक उन दोनों ने लड़की को पेड़ पर फांसी देकर लटका दिया था और लड़की तड़प रही थी। जैसे ही मैं पेड़ तक पहुंचा, वहां कुछ भी नहीं था। वह दोनों दरिंदे और पेड़ पर लटकी हुई लड़की सब गायब हो चुके थे। यह सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए। गांव के सब लोग खिड़की से मेरी ओर देख तो रहे थे, पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि पेड़ पर वह काली बिल्ली अब भी मौजूद थी और मुझे ही घूर रही थी। मैंने नज़र घुमाकर उस घर की ओर देखा जहां पर मैं ठहरा हुआ था। मुझे उस घर में कोई टहलता नजर आया। मेरा दिल तो बैठ गया। फिर मैंने उसी मकान की छत की ओर नज़र डाली तो मैंने देखा कि वह दोनों दरिंदे और वह लड़की तीनों एक साथ उस डाकिये के मकान की छत पर खड़े थे। अब मेरी पूरी तरह से फट चुकी थी। मैं समझ चुका था कि गलत फटे में टांग डाल दी है। मैं पूरी रात वही चौक पर खड़ा रहा, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर भी वह कमीनी और मेरे खून के प्यासी बिल्ली बैठी थी और डाकिये के घर के अंदर पता नहीं कौन टहल रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हो गई तो मैंने फ़ौरन अपना सामान पैक कर डाला और ताला लेकर दरवाजे की ओर भागा। अभी मैं दरवाजे बंद करने ही वाला था कि मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। वहाँ जो देखा उसे देखकर मेरी ज़बान हलक से नीचे नहीं उतर पाई। उस दीवार पर उसी डाकिये की हार चढ़ी हुई फ़ोटो थी जिसने मुझे रहने के लिए यह मकान दिया था, और उस तस्वीर पर उसके जन्म और मरण की तारीख भी थी। वह डाकिया 20 साल पहले मर चुका था। मैं जिससे मिला वह उसका प्रेत था। अपना बैग हाथ में लिए, ताला चाबी वहीं फेंक कर मैं दौड़कर उस गांव के बाहर भाग आया। पास के गांव पर चाय की दुकान वाले को उस मनहूस गांव का रहस्य पूछा तो उसने कहा कि पेड़ के पास दिखने वाली लड़की उसी डाकिये की बेटी है जिसे इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मारकर लटका दिया था, और डाकिये ने अपनी बेटी की मौत का बदला लेते हुए सरपंच के दोनों बेटों को मार डाला था। फिर सरपंच के डर से खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तभी से उन चारों की आत्मा इस गांव में भटकती रहती है और तांडव मचाती रहती है। वहां जाने पर कहानी तो अच्छी मिल गई थी, पर जिंदगी में कभी ऐसी भूतिया जगह पर रियल हॉरर स्टोरी खोजने कभी नहीं जाऊंगा। यह सब बातें फिल्मों में ही इंटरेस्टिंग लगती है। हकीकत में अनुभव होने पर जान निकल जाती है और फटकर चार हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहिए।